Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today, basically, we are going to explore the new tab in Microsoft PowerPoint. In last lectures, we were discussing about animations and transitions in Microsoft PowerPoint. Today, we will discuss and explore uh, the new tab that is slideshow. स्लाइड शो के अंदर भी हम बल्कि स्लाइड शो को भी हम कर चुके थे. आज हम जो है वो एक नई चीज़ सीखेंगे दैट इज़ हाउ टू क्रिएट फ़ोटो एल्बम्स इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. सो सबसे पहले प्रीवियस जो लेक्चर था उसको थोड़ा सा जो वो रिवाइज करते हैं क्योंकि उसका साथ ज़रूरी है. फिर उसके बाद जो वो आगे हम मूव करेंगे. सो यहाँ से हम रिसेंट फाइल में से कोई एक जो वो ले लेते हैं. प्रेजेंटेशन. ओके जी. सो सबसे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर देखा था, हम इसमें से कुछ स्लाइड्स को ले लेते हैं, बाकी स्लाइड्स को जो है वो रिमूव कर देते हैं. ओके. सो ये 5 स्लाइड्स जो है वो हमने ले ली. ट्रांजिशंस के लिए हमने कहा था कि ट्रांजिशंस कब अप्लाई होती हैं, जब आप पूरी की पूरी स्लाइड के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट्स अप्लाई करते हैं. और एनिमेशंस कहाँ पे अप्लाई होती हैं, जहाँ पे हम सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर जो है वो अप्लाई करते हैं. सो ट्रांजिशंस के लिए आपको स्लाइड सेलेक्ट करनी है. फॉर एग्जांपल स्लाइड नंबर 1 है तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो आपको ये लेफ़्ट साइड के ऊपर नन शो हो रहा है, मीन्स इसके ऊपर कोई अप्लाई नहीं हुई. तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाली जो है वो एक आपने ट्रांजिशन अप्लाई कर दी. फिर इसके बाद जो वो स्लाइड नंबर 2 आ गई. स्लाइड नंबर 2 के ऊपर भी अभी आप देखें तो नन शो हो रहा है, इट मीन्स कोई भी जो वो ट्रांजिशन अप्लाई नहीं हुई. तो इसको आप जो वो ये वाली फॉर एग्जांपल जो वो दे सकते हैं. स्लाइड नंबर 3 के ऊपर जो वो आप कोई एक अप्लाई कर दें. ये हमने ट्रांजिशन अप्लाई कर दी. ऐसे ही स्लाइड नंबर 4 के ऊपर भी कोई एक जो वो हमने अप्लाई कर दी. फिर स्लाइड नंबर 5 के ऊपर भी एक हमने अप्लाई कर दी. फिर इसी तरह से हमने आपको कहा था कि इसके आप जो वो इफ़ेक्ट चेक कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये स्लाइड नंबर 1 के ऊपर हमने ट्रांजिशन अप्लाई की रैंडम बार्स. तो रैंडम बार्स की डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं, ये देखिएगा, वर्टिकल और हॉरिजेंटल. तो आप दोनों जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. हॉरिजेंटल अप्लाई करेंगे तो इस तरह से होगा, वर्टिकल करेंगे तो इस तरह से होगा. फिर इसी तरह से हमने कहा था इस पर आप साउंड्स अप्लाई कर सकते हैं और जो वो टाइमिंग सेट कर सकते हैं. यहाँ पे आप जो वो कि कितनी देर आपकी जो है वो ये ट्रांजिशन जो है वो चलनी चाहिए. ये आफ्टर वाला टाइम जो है ये आपने अप्लाई करना होता है. सो इससे आप जो है वो स्लाइड शो के लिए अपना टाइम जो है वो फिक्स कर सकते हैं, ताकि आप जो है वो जितनी देर प्रेजेंट कर रहे होते हैं उतनी देर जो है वो आपको वो वहाँ पे उस स्लाइड के ऊपर ही रखेगा. सो इसी तरह से फिर हमने सीखा कि एनिमेशंस जो है वो अप्लाई किस तरह से करते हैं. यहाँ पे आप देखिएगा इस स्लाइड के ऊपर अगर आपने क्लिक किया तो सिर्फ ये 1 के ऊपर एक एनिमेशन अप्लाई हुई है जिसके ऊपर 0 लिखा हुआ है. 0 इसके ऊपर आपने जब क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली आपको नज़र आ रहा है कि ये शेप वाली जो है वो अप्लाई हुई है, ये वाली. सो ये नीचे जो है वो किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई नहीं हुई. ये प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे नन जो है वो शो हो रहा है. तो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल फ्लोट इन जो है वो अप्लाई कर दें. इसी तरह से ये मार्केटिंग वाले पोर्शन के ऊपर भी आप जो है वो वाइप वाला जो है वो अप्लाई कर दें. तो ये क्या है कि आप जो वो इस तरह से एनिमेशंस अप्लाई कर सकते हैं. फिर हमने कहा था
कि आप इनके भी इफ़ेक्ट्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वाइप के इफ़ेक्ट्स फ्रॉम बॉटम है, फ्रॉम लेफ़्ट है, फ्रॉम राइट है। ये देखिएगा फ्रॉम राइट मैं करता हूँ तो इस तरह से जो है वो होगा, फिर इसी तरह से फ्रॉम टॉप होगा तो इस तरह से होगा, फिर इसी तरह से जो है वो फ्रॉम बॉटम करेंगे तो इस तरह से होगा। सो आप इनके इफ़ेक्ट्स भी जो है वो चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। फिर जो वो ऐड एनिमेशंस हमने कहा था कि एक से ज़्यादा जो है वो आप एनिमेशंस अप्लाई कर सकते हैं किसी एक जो वो स्लाइड के ऊपर। सो यहाँ पे भी एनिमेशंस का भी आप टाइम सेट कर सकते हैं कि कितने सेकंड्स तक आपकी एनिमेशन जो है वो चलनी चाहिए। सो आप उसको स्लो या फास्ट अपनी मर्ज़ी से जो है वो कर सकते हैं। एनिमेशंस के ऊपर भी टाइम सेट कर सकते हैं। टू मेक योर प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल, आपको जो है वो इन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, एनिमेशंस की, ट्रांजिशंस की। और फिर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्लाइड शो देखा कि स्लाइड शो किस तरह से आप जो वो करते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, फिर प्रेजेंट ऑनलाइन कैसे करते हैं, कस्टम स्लाइड शो किस तरह से करते हैं। कस्टम स्लाइड शो के अंदर हमने सीखा था कि हम जो वो किस तरह से एक बड़ी प्रेजेंटेशन में से एक छोटी प्रेजेंटेशन निकाल सकते हैं, या फिर आप जो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं सिर्फ वही स्लाइड्स जो वो दिखाएं, तो उसको आप कस्टम स्लाइड शो जो वो बोलते हैं। सो ये चीज़ें हमने जो वो ऑब्जर्व की थी। सो फिर हमने सेटअप स्लाइड शो के अंदर जो वो हमने देखा था कि आप जो वो पूरी प्रेजेंटेशन को कॉन्टीन्यूसली जो वो प्ले करना चाहते हैं, या जस्ट लाइक आपने जिस तरह से ऐड बनाई होती है कि आपके वो सिस्टम पे चलती रहे, वो रुके नहीं, तो फिर आप जो है वो यहाँ पे लूप कॉन्टीन्यूसली अंटिल एस्केप वाला जो है वो ऑप्शन जो है वो चेक करके आप जो है वो कर सकते हैं। सो इसी तरह से शो विदाउट नरेशंस कर सकते हैं, शो विदाउट एनिमेशंस कर सकते हैं, आप ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो स्लाइड शो है उसको आप जो वो फिक्स कर सकते हैं ऑल स्लाइड्स के ऊपर भी, और आप रेंज भी फिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्लाइड नंबर 1 to 3 शो करना चाहते हैं, या पूरी जो वो स्लाइड शो करना चाहते हैं, जितनी नंबर स्लाइड तक आप शो करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप जो वो फिक्स कर सकते हैं। इसको आप जो वो ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं और मैनुअल भी कर सकते हैं कि आप जो वो अपने प्राइमरी मॉनिटर से जो वो इसको ऑपरेट कर लें। सो ये था आपका जो वो प्रीवियस टैब्स जिनके ऊपर हम जो वो डिस्कशंस जो वो कर चुके हैं। आज हम बेसिकली देखेंगे that how to create the photo album in Microsoft PowerPoint. इसके लिए आपको क्या करना है, you have to go in insert tab, आपको insert tab के अंदर जाना है। एक नई प्रेजेंटेशन हम ले लेते हैं, कंट्रोल एन आप प्रेस करेंगे तो एक नई प्रेजेंटेशन आपके सामने जो वो ओपन हो जाएगी। डायरेक्टली आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो नई जो वो प्रेजेंटेशन आपके सामने जो वो ओपन हो जाएगी। सो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल कि आप जो वो एक फ़ोटो एल्बम क्रिएट करें। आपकी यूनिवर्सिटी का एक टूर हुआ है फॉर एग्जांपल, आप जो वो पूरे टूर की पिक्चर्स जो वो क्लास के अंदर प्रेजेंट करना चाहते हैं, या आपका जो वो फोटोग्राफी का जो वो जिस तरह से सब्जेक्ट है आप उसके ऊपर जो वो आप उसको जो वो उसके अंदर कुछ पिक्चर्स जो वो क्लास के अंदर शो करना चाहते हैं, या फिर इसी तरह से आप जो वो अपने घर के अंदर या कहीं पे भी आप जो वो पिक्चर्स के लिए फ़ोटो एल्बम क्रिएट करना चाहते हैं और आप उनको शो करना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से किया जाता है, उसके लिए जो वो आज हम प्रैक्टिस करेंगे। सो सिंपली टू क्रिएट फोटो एल्बम यू हैव टू गो इन इंसर्ट टैब। अगर आपने सिर्फ एक ही पिक्चर जो वो इंसर्ट करनी हो तो आप जो वो पिक्चर्स टैब के अंदर जाके आप डायरेक्टली एक पिक्चर जो वो अपलोड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने आज जो वो फोटो एल्बम क्रिएट करना है, ज़्यादा पिक्चर्स जहाँ पे जो वो आपने इंसर्ट करनी हो वो किस तरह से होनी है, इस चीज़ की प्रैक्टिस बेसिकली जो वो आज हमने करनी है। सो सबसे पहले टू क्रिएट फोटो एल्बम आपको जो वो फोटो एल्बम्स यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है इन इंसर्ट टैब। बाकी सारी चीज़ें आपने जो वो पहले इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी ये सारी चीज़ें थी कि आप जो वो
किस तरह से स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हैं, आप जो वो एक पिक्चर ऐड कर सकते हैं, टेबल किस तरह से ऐड कर सकते हैं, इसी तरह से शेप्स, स्मार्ट आर्ट्स, चार्ट्स, और ये टेक्स्ट आप किस तरह से जो वो इंसर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम जो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं और इसके भी अर्लियर जो वो पावर पॉइंट के अर्लियर लेक्चर्स के अंदर जो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सो अभी हम क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को यूज़ करते हुए हम जो वो फोटो एल्बम क्रिएट करेंगे। सो टू क्रिएट फोटो एल्बम यू हैव टू गो इन फोटो एल्बम्स इन इंसर्ट टैब। ये छोटा सा जो एरो आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू फोटो एल्बम आपके सामने जो है वो शो हो जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ से आपने फाइल और डिस्क, ये जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो आपको ये लोकेशन दे देगा कि कहाँ पे आपकी पिक्चर्स जो है वो पड़ी हुई है सिस्टम के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी डी के अंदर मेरी कुछ जो वो पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। हम यहाँ से जो वो किसी एक जो वो फोल्डर के अंदर से पिक्चर्स जो वो पिक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम जो वो कुछ पिक्चर्स हमने ले ली। यहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ पिक्चर्स जो वो ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेते हैं और उनको जो वो अपनी इस प्रेजेंटेशन के लिए जो वो सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी ये हमने पिक्चर सिलेक्ट कर ली। इसको आपने सिंपली क्या किया, इंसर्ट के ऑप्शन पे आपने क्लिक किया तो आपके ये जो वो वहाँ पे फोटो एल्बम्स के अंदर जो वो शो हो जाएंगी। Just a second, please. Microsoft PowerPoint is taking time. ये देखें जी। सो अब हमारे पास 12 पिक्चर्स जो है वो शो हो चुकी हैं। 12 पिक्चर्स जो है वो इस सिस्टम के अंदर, इस जो है वो डायलॉग बॉक्स के अंदर आ चुकी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारी जो हमने सेलेक्ट की थी ये जो है वो यहाँ पे आ चुकी हैं। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि आपने किया क्या। बेसिकली आप फोटो एल्बम पे गए, न्यू एल्बम पे गए, आप यहाँ से फाइल और डिस्क के ऑप्शन को आपने क्लिक किया। फाइल और डिस्क के ऑप्शन पे आपने क्लिक करने के बाद आपने जो वो इस तरह से ड्रैग करके जो वो पिक्चर्स को सेलेक्ट किया। या फिर आप जो वो सिंगल कंट्रोल का बटन प्रेस करके भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। मीन्स के आप जो वो इस तरह से करके सिंगल सिंगल जो वो फोटोज़ जो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सो हमने इस तरह से भी सिलेक्ट करके आपको दिखा दिया। सो यहाँ पे हमने इंसर्ट के बटन को जो वो क्लिक किया तो अब जो है वो आपके सामने ये थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेगा लेकिन ये इंसर्ट हो जाएगी। अभी ये जो है वो 11 पिक्चर्स जो है वो इंसर्ट हुई हैं इस दफ़ा। आप इसको 50 पिक्चर्स भी कर सकते हैं, आप 100 पिक्चर्स भी कर सकते हैं। जितनी पिक्चर्स आप शो करना चाहते हैं उतनी आप जो है वो कर लीजिएगा। सो अब इसके बाद क्या होएगा कि यहाँ पे ये नीचे पिक्चर लेआउट का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। इस पिक्चर लेआउट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिट टू स्लाइड है, इसको आप फिट टू स्लाइड करेंगे तो हर एक के ऊपर एक पिक्चर फिट होके आपको जो है वो नजर आएगी। जैसे मैंने क्रिएट कर दिया, अभी आप देखिएगा कि ये फोटो एल्बम जो है वो क्रिएट हो जाएगा इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स। ये भी जो वो थोड़ा टाइम ले रहा है लेकिन जो वो अभी ये देखिएगा कि ये फोटो एल्बम क्रिएट हो चुका है। सो ये जो वो इस तरह से फोटो एल्बम जो वो क्रिएट हो जाएगा। अब देखिएगा फोटो एल्बम की पहली स्लाइड जो वो नज़र आ रही है, फोटो एल्बम बाय अनस शाह, और ये पिक्चर्स जो वो हमारे पास नज़र आ रही हैं हमें ऐसे जी। सो ये फोटो एल्बम की फर्स्ट जो वो स्लाइड होगी, इसके बाद ऐसे जो वो आपको पिक्चर्स नज़र आना शुरू हो गई हैं। सो इस तरह से आप जो वो पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं।
है ना कमाल की चीज। सो इसको इसी तरीके से फिर हम जो वो दोबारा से यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन पे जाइएगा, आप फोटो एल्बम पे चलेंगे। इसको अब एडिट फोटो एल्बम आप कर सकते हैं। पहले आपने न्यू फोटो एल्बम किया था क्योंकि पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट मीन्स आप एडिट कर सकते हैं। जब आपने एडिट के ऑप्शन पे गए तो एडिट के ऑप्शन में आपने जो वो फिट टू स्लाइड के ऑप्शन की बजाय आप कहते हैं कि जी मुझे एक स्लाइड के ऊपर 2 पिक्चर्स जो वो नजर आनी चाहिए। तो आपने 2 पिक्चर्स जो वो 2 पिक्चर्स के ऊपर क्लिक किया और अपडेट कर दिया। अब आप देखिएगा कि हर स्लाइड के ऊपर आपको 2 पिक्चर्स जो वो नजर आएंगी। वाओ, सो इट इज सो सिंपल कि अब आपको जो वो आप थोड़ी स्लाइड्स के ऊपर जो वो ज्यादा पिक्चर्स जो वो देख सकते हैं। आपने एक स्लाइड के ऊपर 2 पिक्चर्स जो वो इंसर्ट कर दी। सो इस तरह से करके अब आप देखिएगा आपकी टोटल स्लाइड जो है वो सिर्फ 7 हो चुकी हैं, जिसमें से 6 जो है वो आपकी पिक्चर्स के लिए हैं और एक जो है वो आपकी फोटो एल्बम वाली फर्स्ट, जिसको टाइटल स्लाइड बोलते हैं। और लास्ट पे एक है क्योंकि आपकी टोटल 11 पिक्चर्स थी इसके अंदर, तो लास्ट पे उसने एक कर दिया, बाकी सारी के ऊपर जो है वो 2-2 पिक्चर्स आपको शो हो रही हैं। सो इसको आप जो है वो 4 पिक्चर्स भी कर सकते हैं। दोबारा से आप जो है वो इंसर्ट के ऑप्शन के ऊपर जाएं, आप फोटो एल्बम्स को एडिट करें। दोबारा से एडिट करने के बाद आप यहाँ पे कहते हैं कि मैं 2 पिक्चर्स की बजाय 4 पिक्चर्स एक जो है वो स्लाइड के अंदर देखना चाहता हूँ। तो अब आप इसको अपडेट कीजिएगा। अब देखिएगा कि ये आपकी एक स्लाइड के ऊपर 4 पिक्चर्स जो है वो आ चुकी हैं। सो दैट्स सो अमेजिंग। आप जो वो टूर की पिक्चर्स या शादी की पिक्चर्स या फिर अपने फोटोग्राफी के सब्जेक्ट की पिक्चर्स आप जो वो शो करना चाहते हैं, तो आपने क्या किया, यहाँ पे सिंपली आपने फोटो एल्बम क्रिएट कर लिया। तो इस तरह से करके आप बड़ी आसानी के साथ जो वो अपनी प्रेजेंटेशन जो वो ब्यूटीफुल बना सकते हैं। अब देखिएगा हर स्लाइड के ऊपर सिर्फ जो वो 4 पिक्चर्स आपको जो वो नजर आ रही हैं। सो इसको दोबारा से मैं फोटो एल्बम के ऑप्शन के ऊपर जाता हूँ, एडिट फोटो एल्बम करता हूँ। अब इस जो फोटोज आपको शो हो रही हैं, पिक्चर्स आपको शो हो रही हैं, उसके साइड पे जो फ्रेम है उसको भी आप शेप कर सकते हैं। ये देखिएगा ये साइड पे जो है वो आपको ये फ्रेम्स जो है वो शो हो रहे हैं। अगर रेक्टेंगल है तो वो इस तरह से जो अभी आपको राइट साइड पे शो हो रहा है, अगर राउंडेड करेंगे तो इस तरह से उसके कॉर्नर्स जो वो राउंड हो जाएंगे। इसी तरह से सिंपल फ्रेम वाइट भी आप कर सकते हैं, सिंपल फ्रेम ब्लैक भी कर सकते हैं कि उसके साइड पे जो ब्लैक बॉर्डर आ जाएगा। इसी तरह से कंपाउंड ब्लैक और सॉफ्ट रेक्टेंगल आप जो वो अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं कि आपके पिक्चर्स के किस तरह से लेआउट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मुझे कंपाउंड में चाहिए और ब्लैक में चाहिए, तो इस तरह से आपने जो वो उसको अपडेट किया। अब आप देखिएगा कि किस तरह से आपकी पिक्चर्स जो वो अपडेट हो चुकी हैं, आपका फोटो एल्बम जो वो अपडेट हो चुका है कि आपकी जो वो पिक्चर्स आपके फोटो फ्रेम्स के अकॉर्डिंगली जो वो आ चुकी हैं। सो इसको हम दोबारा से एडिट के ऑप्शन के ऊपर जाते हैं। हम कहते हैं कि जी हमें 2 स्लाइड्स ही जो है वो काफ़ी हैं, एक सॉरी 2 पिक्चर्स ही काफ़ी हैं एक स्लाइड के ऊपर। सो हमने 2 पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लिया। फिर इसी तरह से आप जो बैकग्राउंड थीम्स हैं आप उनको चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये थीम कलर्स हैं, यहाँ पे जो वो मेरे पास अभी मौजूद नहीं है। इसी तरह से कोई एक जो वो आप थीम सेलेक्ट करें, उसको अपडेट कर दें। ये देखिएगा कि इस तरह से आपका जो वो फोटो एल्बम जो वो न्यू थीम के साथ जो वो हो चुका है, चेंज हो चुका है। कि अब ये देखिएगा पहले जो वो ब्लैकिश आपको शो हो रहा था, अब इसका थीम आपने चेंज कर दिया है, तो अब आपका जो वो न्यू थीम के साथ जो वो शो हो रहा है। सो आप इसको अपनी मर्जी से जो वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल लास्ट जो वो स्लाइड के अंदर ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे आप जो वो एक न्यू स्लाइड भी ऐड कर सकते हैं कंप्लीट। आप जो वो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं जी थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है जी। सो इस तरह से आपने जो अपनी एक जो वो प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर ली।
अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, जैसे आप जो वो अपनी प्रेजेंटेशंस के ऊपर आप एनिमेशंस और ट्रांजिशंस अप्लाई करते थे, वैसे ही सेम आप इस फोटो एल्बम के ऊपर भी ट्रांजिशंस और एनिमेशंस अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं जो वो फर्स्ट स्लाइड के ऊपर जो वो ये वाली जो वो अप्लाई कर देता हूँ, ये स्लाइड नंबर 2 के ऊपर ये वाली जो वो अप्लाई कर देता हूँ एनिमेशन, स्लाइड नंबर 3 के ऊपर मैं जो वो ये वाली अप्लाई कर देता हूँ, स्लाइड नंबर 4 के ऊपर भी अप्लाई कर देता हूँ ये वाली। इस तरह से करके मैंने जो वो ट्रांजिशंस अप्लाई कर दी। सो स्लाइड नंबर 5 इस तरह से स्प्लिट इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, स्लाइड नंबर 6 के ऊपर भी स्प्लिट अप्लाई कर दिया, स्लाइड नंबर 7 के ऊपर भी आप जो वो एक अप्लाई कर देते हैं। सो ये आपने इस तरह से करके इसके ऊपर ट्रांजिशंस अप्लाई कर दी, जैसे आपने अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर, टेक्स्ट वाली प्रेजेंटेशन के ऊपर जिस तरह से अप्लाई की थी, वैसे ही आप इन पिक्चर्स वाले प्रेजेंटेशन के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि आप इसको, ये फोटो एल्बम नेम को आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं जी प्रेजेंटेशन ऑफ फोटोग्राफी, सो इस तरह से आप जो वो इसको अपडेट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से टाइटल जो वो चेंज कर सकते हैं। सो इसको जो वो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, जस्ट लाइक टेक्स्ट, आप जिस तरह से आपने पहले जो वो किया था। इसका साइज फॉर एग्जांपल मैं जो वो 44 कर देता हूँ, इसको जो वो बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप जो वो डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर सकते हैं इस टेक्स्ट के ऊपर। आप जो वो ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसके ऊपर जो वो मैं ब्लैक अप्लाई कर देता हूँ। सो ये एक है कि आप अपनी मर्जी से अपनी प्रेजेंटेशन को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। सो ये तो हमने ट्रांजिशंस इसके ऊपर अप्लाई की। इसी तरह मैं आपको बात बताऊं कि इसके ऊपर एनिमेशंस भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो चीज मैंने बताई थी कि टेक्स्ट के ऊपर आप अप्लाई करते हैं, जैसे इस यहाँ पे आप देखिएगा कि इस प्रेजेंटेशन ऑफ फोटोग्राफी के ऊपर आप एनिमेशंस के ऑप्शन के ऊपर गए, आप यहाँ पे अभी नन शो हो रहा है तो आप इसको फ्लोट इन कर दें। इसी तरह से बाय अनस जा के ऊपर भी आप जो वो अप्लाई कर दें, फॉर एग्जांपल इसको भी फ्लोट इन हम कर देते हैं। सो अब आप जो वो ये स्लाइड नंबर 2 के ऊपर आपने क्लिक किया तो ये एनिमेशंस आपको ब्लर नजर आ रही हैं। यहाँ पे जो वो कोई भी ऑप्शन जो वो चेक करने की ऑप्शन नजर नहीं आ रही। क्यों जी? क्योंकि इसमें टेक्स्ट नहीं है। सो आपको एक मजे की बात बताता हूँ, यहाँ पे आप जो वो सिंपली इस पिक्चर के ऊपर आप गए, इस पिक्चर के ऊपर आपने क्लिक किया तो ये सारी ऑप्शंस जो वो ओपन हो चुकी हैं। इसको आप जो वो और इनको आप रोटेट भी कर सकते हैं। आप ये देखिएगा, फॉर एग्जांपल ये मैंने अपनी मर्जी से इसका साइड जो वो ये चेंज कर ली, ये देखें। सो इस तरह से मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। सो मैं कहता हूँ कि जी इस वाली पिक्चर के ऊपर जो वो ये वाली स्प्लिट वाली जो वो एनिमेशन जो वो अप्लाई होनी चाहिए, इस वाली पिक्चर के ऊपर जो वो ये वाली अप्लाई होनी चाहिए। सो स्लाइड नंबर 2 के ऊपर हमने ये पिक्चर्स के ऊपर एनिमेशंस अप्लाई करके, अब आप देखेंगे यहाँ पे ये 1 और यहाँ पे ये 2 नजर आ रहा होगा आपको, क्योंकि हमने पिक्चर्स के ऊपर अप्लाई कर दी है। जिस तरह टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन अप्लाई हो सकती है, वैसे ही जो वो आपकी पिक्चर्स के ऊपर भी एनिमेशंस जो वो अप्लाई हो सकती है। इसको अगर आप यहां से इस स्लाइड के ऊपर आप रख के करेंगे तो आपको ये एनिमेशन वाला कॉलम जो वो ब्लर नजर आएगा। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप जो वो बोलेंगे कि जी सर इस पे तो अप्लाई हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती जी? क्योंकि अभी आपने कोई पिक्चर सेलेक्ट ही नहीं की। यहाँ से जब आपने पिक्चर सेलेक्ट की, फॉर एग्जांपल इसको मैंने रोटेट करके सीधा कर दिया, ये देखिएगा कितना मजे का लग रहा है ना एल्बम। सो इसको हम जो वो अपनी मर्जी से हमने एडिट कर लिया, चेंज कर लिया। सो अब जो वो इसको जो वो आप इनकी लोकेशंस को चेंज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसके करीब ले आया, इसको दूर कर सकता हूँ। सो आप अपनी मर्जी से इसको एडिट कर सकते हैं। सो इसके ऊपर स्लाइड, इस पिक्चर के ऊपर फॉर एग्जांपल मैं ये वाली जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। इसके ऊपर जो वो पिक्चर नंबर 2 के ऊपर ये वाली अप्लाई कर देता हूँ। सो इस तरह से आप जो वो
पिक्चर्स के ऊपर एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इसको भी कॉन्टिन्यूसली क्लास के अंदर प्ले करना चाहते हैं तो आप भी उसी प्रेजेंटेशन की तरह करेंगे। मैं पहले जो वो इसके ऊपर एनिमेशंस अप्लाई कर ली हैं हमने, एक और स्लाइड के ऊपर अप्लाई कर देते हैं ताकि जो वो आसानी रहे जी इसके ऊपर अप्लाई करने में। इसको भी मैं एडिट करके मूव कर देता हूँ ये इस तरह से। इस तरह से करके मैंने इसको जो वो शेप कर लिया। इसके ऊपर मैं जो वो इस पिक्चर के ऊपर ये स्प्लिट वाली जो वो अप्लाई कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, और इसके ऊपर भी एक जो वो ये अप्लाई कर देता हूँ। ये हमने जो वो इस तरह से अप्लाई कर दी। अब इसको भी वैसे ही आप जो वो जिस तरह से आपने वहां पे उसको कॉन्टिन्यूसली प्ले किया था, स्लाइड शो किया था, इसका भी आप स्लाइड शो कर सकते हैं कि आप भी फॉर एग्जांपल प्रेजेंट करते हुए पिक्चर्स आप अपनी क्लास के साथ ही बैठ के उसको जो वो देखना चाह रहे हैं और साथ ही प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करें, उसको जस्ट वहां से प्ले कर दें। कैसे प्ले करेंगे, अब आप देखिएगा यहाँ पे ट्रांजिशंस वाले कॉलम में आए, ट्रांजिशन वाले टैब के अंदर आके आप ये आफ्टर वाला टाइम फिक्स करें। फॉर एग्जांपल ये स्लाइड नंबर 1 है, तो स्लाइड नंबर 1 के ऊपर आप जो वो 2 सेकंड्स अप्लाई कर दिए हमने। स्लाइड नंबर 2 के ऊपर कोई भी टाइम फिक्स नहीं है तो इसके ऊपर हमने 4 सेकंड्स अप्लाई कर दिया। स्लाइड नंबर 3 के ऊपर हम कहते हैं कि जी यहाँ पे हम जो वो 5 सेकंड्स जो वो अप्लाई कर देते हैं। स्लाइड नंबर 4 के ऊपर भी इसी तरह से हमने 2 सेकंड्स अप्लाई कर दिए। हमने टाइम जो वो अपनी मर्जी से सेट करते जाना है। स्लाइड नंबर 5 के ऊपर आपको कितना टाइम चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 2 सेकंड्स अप्लाई कर दिए। स्लाइड नंबर 6 के ऊपर भी इसी तरह से आपने जो वो 2 सेकंड्स अप्लाई कर दिए। स्लाइड नंबर 7 के ऊपर भी आपने 1-2 सेकंड अप्लाई कर दिए। अब आप क्या करेंगे, सिंपली ये आपने जब टाइम अप्लाई कर लिया होता है तो फिर आप जब वो स्लाइड शो में जाके सेटअप स्लाइड शो पे जाएं, लूप कॉन्टिन्यूसली अंटिल एस्केप वाला ऑप्शन जो वो क्लिक करें और इसको ओके कर दें। अब आप जो वो इसको जब शो करना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल ये F5 मैंने प्रेस कर दिया, अब आप ये देखिएगा कि किस तरह से जो वो ये आपके सामने अभी सारी स्लाइड्स जो वो शो होंगी कि आप जो वो जो आपने इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है वो ऑटोमेटिकली जो वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। आई एम सो सॉरी, मेरा जो वो सिस्टम यहाँ पे हैंग हो गया है, मैं इसको करता हूँ जी। इसको F5 प्रेस किया। अब आप ये देखिएगा कि ऑटोमेटिकली जो वो प्रेजेंटेशन जो वो चलती जा रही है। जितना टाइम हमने फिक्स किया था एक स्लाइड के लिए, मैं कोई भी बटन प्रेस नहीं कर रहा और उसी तरह से वो ऑटोमेटिकली जो जो ट्रांजिशंस जो वो अप्लाई हुई थी वैसे ही आप देखिएगा कि कितनी खूबसूरती के साथ जो है वो आपका फोटो एल्बम जो वो प्ले हो रहा है। आप इसको इस तरह से जो वो प्ले कर सकते हैं स्लाइड शो के ऑप्शन को यूज करते हुए। ये जो वो ऐसे ही नेक्स्ट स्लाइड आ गई। अब ये लास्ट स्लाइड आ गई जहाँ पे थैंक्स फॉर वाचिंग लिखा हुआ था। फिर देखिएगा स्टार्ट से शुरू हो गया क्योंकि हमने इसको अनटिल एस्केप लिखा हुआ था कि ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहे जब तक मैं एस्केप का बटन प्रेस नहीं करूंगा। आप जो वो जस्ट लाइक ऐड ये चलती जा रही है और आप इसको जो वो बड़ी मजे मजे के साथ इसको बना भी सकते हैं और इसको जब आप प्रेजेंट करेंगे तो अब आप देखिएगा कि कितनी खूबसूरती के साथ जो वो आप अपनी क्लास के सामने जो वो इस टूल को यूज कर सकते हैं। इस तरह से अब इसको मैंने एस्केप कर दिया। ये आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, फोटो एल्बम्स जो वो क्रिएट कर सकते हैं। दोबारा से मैं इसको सम अप करता हूँ आज के लेक्चर को। आप इंसर्ट टैब के अंदर गए, फोटो एल्बम के ऑप्शन को आपने क्लिक किया, यहाँ पे न्यू फोटो एल्बम को आपने क्लिक किया, फाइल और डिस्क पे आप गए, यहाँ से अपनी जो वो सिस्टम्स के अंदर से कुछ जो वो आपने फोटो सेलेक्ट की। सेलेक्ट करने के बाद आपने जो वो इंसर्ट कर दिया तो आपकी सिस्टम के अंदर इस तरह से जो वो पिक्चर्स इंसर्ट हो जाएंगी। और जब वो इंसर्ट हो जाएंगी तो आप जो वो अपनी मर्जी से यहाँ पे 2 पिक्चर्स इन अ स्लाइड, 4 पिक्चर्स इन अ स्लाइड, 1 पिक्चर विद टाइटल, 2 पिक्चर्स विद टाइटल। अब इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं, इस तरह से आप जो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल
मैं इसको एडिट के ऑप्शन पे गया हूँ, तो इस वजह से अब इसको मैं कहता हूँ कि जी 2 पिक्चर्स तो है, लेकिन 2 पिक्चर्स विद टाइटल आनी चाहिए। सो 2 पिक्चर्स विद टाइटल अप्लाई करके देखते हैं, अपडेट करते हैं क्या आता है जी। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे स्लाइड नंबर 2 के ऊपर जब हम गए तो ये यहाँ पे आप जो वो इसका टाइटल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी पिक्चर है जी, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी ये मॉल रोड है मरी का, मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ। आप जो वो वहां पे लिखना चाह रहे हैं कि ये इसकी लोकेशन भी साथ आए या इसकी डिस्क्रिप्शन साथ में दे दूं ये, या फिर आप जो वो पर्सनालिटीज के नेम लिखना चाह रहे हैं तो आप जो वो इस तरह से लिख सकते हैं। सो ये फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी ये मोटरवे के ऊपर जो वो ये पिक्चर मैंने बनाई थी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कहता, यहाँ पे कह देता हूँ जस्ट अपना नेम लिख देता हूँ। सो इसी तरीके से नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम जो वो यहाँ पे भी स्लाइड नंबर 5 के अंदर भी सेम ही पिक्चर्स हैं, तो इसको भी मैं वैसे ही नेम लिख देता हूँ। तो इस तरह से आपने टाइटल ऐड कर लिया। यहाँ पे जो वो मैं जो वो KFC पे था, तो आप जो वो KFC लिख सकते हैं। सो हमने इस तरह से टाइटल ऐड कर लिए। सो यहाँ पे हम कहते हैं जी एंड ऑफ टूर, ठीक है। सो इस तरह से आप जो वो इनके टाइटल भी दे सकते हैं फोटो एल्बम्स के। सो आज का लेक्चर आपकी फोटोग्राफी के सब्जेक्ट के लिए बड़ा हेल्पफुल साबित होने वाला है कि आपने जो पिक्चर्स बनाई हैं आपने उसको प्रेजेंट करना है क्लास के अंदर, तो आपने किस तरह से इसको प्रेजेंट करना है। सो हमने वो आज के लेक्चर के अंदर सीखा। सो हमने अभी ये वाली प्रैक्टिस की कि आप इसको किस तरह से जो वो विदाउट टाइटल्स और विद टाइटल्स किस तरह से कर सकते हैं। अभी हमने विद टाइटल किया था, तो आप इसको यहाँ पे 2 पिक्चर्स सिंपली करेंगे तो ये आपके टाइटल जो वो खत्म हो जाएंगे। इसको अपडेट करेंगे तो ये देखिएगा कि अब आपके टाइटल्स जो वो खत्म हो चुके हैं। कि अब अगर आप विदाउट टाइटल ही जो वो देखना चाह रहे हैं या दिखाना चाह रहे हैं अपनी प्रेजेंटेशन को, तो आप टाइटल्स को रिमूव भी कर सकते हैं। दोबारा से आप एडिट के ऑप्शन पे गए, यहाँ पे आप मैंने जैसे बताया था थीम आप डिफरेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसके अंदर टेक्स्ट जो वो इंसर्ट कर सकते हैं। आप जो वो पिक्चर्स को कैप्शन दे सकते हैं कि आप सब पिक्चर्स के नीचे जो वो कैप्शन देना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसको चेक करें, इसको अपडेट कर दें। अब आप देखिएगा कि हर पिक्चर के नीचे जो वो कैप्शन का ऑप्शन आ जाएगा, आपको कैप्शन वहां पे देनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्लाइड नंबर 2 के अंदर आके हम देखते हैं, यहाँ पे ये देखिएगा इसके नीचे ये कैप्शन आ चुकी है, इमेज 0384, ये इमेज 0385 है। आप इसको एडिट करके यहाँ पे नेम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो वो हर पिक्चर की डिफरेंट नेम डिफरेंट लोकेशन ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम जो वो इस बच्चे का नाम लिख सकते हैं। हम कहते हैं कि जी सिबतुल हसन, ये इस बच्चे की पिक्चर है। सो इस तरह से आपने जो वो इसकी कैप्शन दे दी। सो आप यहाँ पे भी जो वो कैप्शन चेंज कर सकते हैं। सारी पिक्चर्स के अंदर अगर आप देखेंगे आपके पूरे फोटो एल्बम के नीचे जो वो कैप्शंस ऐड हो चुकी हैं। सो इस तरह से करके आप जो वो अपने फोटो एल्बम को एक प्रोफेशनल वे के अंदर जो वो प्रेजेंट कर सकते हैं। So this was today's lecture. Thank you so much.